हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको अगली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी स्ट्रैटेजी बना के दूंगा कि नीट 2026 एग्जाम में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। कोई क्लिकबेट नहीं होगा, जेन्युइन चीजें बताऊंगा, बहुत ज्यादा हवाबाजी नहीं मारने वाला हूं। ठीक है। नंबर 1, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बात आती है रिसोर्सेज की। रिसोर्स, और आज के टाइम पे दो मेजर रिसोर्स हमारे पास चल रहे हैं, एक ऑनलाइन कोचिंग और एक ऑफलाइन। और ऑफलाइन, अब मैं ना यहाँ पे ऑनलाइन प्रमोट करने आया हूं, ना ही ऑफलाइन को डिमोट करने आया हूं। जो आप अफोर्ड कर सको आप वो ले सकते हो। मैंने पर्सनली अपने टाइम पे ऑनलाइन यूट्यूब के रिसोर्सेज ही यूज करे थे क्योंकि कोविड बैच था, तो उसके मुझे तो वो बहुत हेल्पफुल रहा था। डिपेंडिंग आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे आप अफोर्ड कर सकते हो कि आपको ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन जाना है। ऑनलाइन में भी आपको, मैं नाम ही ले लेता हूँ, पीडब्ल्यू लेना है, अकेडमी लेना है या और डिफरेंट ई सरल लेना है, जो भी कोर्स आपको लेना है, इट इज अप टू यू। मैं किसी कोर्स का प्रचार करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। ठीक है। तो ये तो रहा रिसोर्सेज के बारे में। फिर बात आती कि पढ़ने वाला रिसोर्स है, फिर बात आती है बुक्स की। तो देखो, बुक्स के लिए तो बुक्स के लिए जैसा कि आप देख रहे हो कि सेल्फ क्लास नोट्स आई विल सजेस्ट, भले से आपने लास्ट ईयर नोट्स बनाए हो, दोबारा नोट्स बनाओ क्लास में बैठ के। पीडीएफ के भरोसे मत चलना, क्योंकि जब तक आप खुद पेन नहीं चलाते हो ना, तब तक वो चीज दिमाग में नहीं बैठती है। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हो तब आपके तीनों सेंसेस काम करती है। आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, हाथ से नोट कर रहे हो। पीडीएफ में क्या होता है, सिर्फ आप सुन के देख लिए बस, बट आप हाथ से लिखोगे तो वो आपको ज्यादा याद रहेगी। नंबर 2 मैंने बताया एनसीईआरटी बुक्स। अब आती है ओल्ड या न्यू, तो नई वाली खरीद लेना, वैसे ज्यादा नहीं, 4-5 ही उसमें अपडेट्स है, बट बेटर कि आप नई वाली खरीद के रखो। नंबर 3, मॉड्यूल्स। चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कोचिंग लोगे उसके मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, वो पूरे मॉड्यूल्स करने। और पीवाईक्यू, और इस बार एटलीस्ट 15 से 20 साल के पीवाईक्यू लगा लेना। मतलब 2026 की नीट दोगे तो 2010 के बाद तो एटलीस्ट 2010 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर लगा लेना। ठीक है। 11, 12, 13, 14, 20, मतलब टोटल 15 पेपर हो जाएंगे, और इनको बार बार मल्टीपल रिविजन के मैं बाद में आऊंगा। ठीक है। तो ये तो क्या, कहां से पढ़ना है, क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, अब मैं बताता हूं आपको कि रिवीजन किस तरीके से करना है। नहीं, रिवीजन से पहले मैं आपको बताता हूं कि टाइम टेबल किस तरह रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चलो, इसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा रिवीजन का। दिन के कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, मिनिमम 12 आवर्स मान के चलो, इससे कम तो पार नहीं पड़ेगी। 12 आवर्स, ठीक है। 6 आवर स्लीप, बचे कितने, 6 आवर मिसलेनियस। मिसलेनियस में खाना पीना, सोना, ब्रेक, रेस्ट, घूमना फिरना, ओवरऑल। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे वो लोग एक्यूरेट टाइम टेबल बना के दो, तो मैं एक बात सच बताता हूं, टाइम टेबल बनते हैं ना फॉलो होने के लिए। बट आप लोग क्या करो, अपनी बेसिक नीड के हिसाब से कि आप किस तरीके से अपना दिन अरेंज कर सकते हो वैसे करो। मैं सजेस्ट करूंगा कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। क्यों? बेसिकली मैं रात में नहीं उठ पाता था, नहीं पढ़ पाता था, तो बेसिकली सुबह से उठना स्टार्ट करो, ताकि एक लंबा दिन आप लोगों के पास है। क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि यार दिन बहुत लंबा हो गया। ट्राई करके देख लेना, पता चल जाएगा। ये तो रहा आपका टाइम टेबल। एक्यूरेट टाइम टेबल बनाऊं तो यार ऐसे समझो, आप उठ गए 6 बजे, ठीक है, नहाया धोया, आप 7 बजे पढ़ने बैठ गए, 6 o'clock, 6 AM वेकअप, 7 बजे पढ़ने बैठे, नाश्ता वगैरह करके, तो आपने 12 बजे तक एक स्लॉट लगा लिया, 7 से 12 1 स्लॉट, ठीक। फिर 12 से 1 लंच, यहां 7 से 12 में 5 घंटे तो हो गए, ठीक है। फिर 12 से 1 लंच हो गया, और आपने छोटे मोटे आधे घंटे का और ब्रेक लिया। फिर उसके बाद 1 से या फिर 1:30 से 5:30 फिर पढ़ाई, सेकंड स्लॉट, ये कितना हो गया, 4 आवर्स, ठीक है।
देखो 6 बजे उठे, 7 से 12, फिर 6 से 7 मैंने लिखा नहीं है, मतलब 6 से 7 में नाश्ता, खाना पीना, नहाना, वो सब। फिर 12 से 1 लंच करे, आधा घंटा मैंने सोने का रखा, डेढ़ आप आधा घंटा एक नैप लिए, फिर 1:30 से 5:30 पढ़े, दूसरा स्लॉट हो गया, ये हो गया 5 घंटे। इसके बाद देखो 5:30 फिर एक ब्रेक लेना, फिर उसके बाद 6 से 7 एक स्लॉट पढ़ लेना, ठीक है। 5:30 ब्रेक, 6 से 7 थर्ड स्लॉट, ये कितना होगा, अगला 1 घंटा। फिर 7 से 8 खाना पीना, फिर उसके बाद 8 से, जब तक आपको नींद आए, एटलीस्ट 2 घंटे तो पढ़ने ही है। 8 to 10 फोर्थ स्लॉट या फिर फाइनल स्लॉट, तो यहां पे हो जाएगा 2 आवर। तो टोटल देखो कितना हुआ, 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आवर्स। तो ये आपका मोटा मोटा 12 आवर का स्टडी रूटीन आराम से बन जाएगा, और इसमें बहुत हेक्टिक कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, वो क्या बताती है कि अगर आपको मान लो मेंढक को खाना है, हाँ बेसिकली फ्रॉग, तो आपको जो सबसे डिफिकल्ट काम है, सबसे मोटा वाला जो बड़ा वाला मेंढक है, उसको सबसे पहले खाओ। मतलब जो दिन के आपका सबसे डिफिकल्ट टास्क है, उसको सबसे पहले कंप्लीट करो, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसे 2 इंपॉर्टेंट टास्क है, तो उनमें से जो ज्यादा डिफिकल्ट है उसको पहले खत्म करो। तो सबसे पहले उठते उठते लेक्चर नहीं देखने, सुबह सुबह उठते रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हाँ, लेक्चर हम देखेंगे दोपहर वाले स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में लेक्चर देखना है, और रात वाले स्लॉट में सेम डे का रिवाइज करना है। मैं लिख देता हूं ये सबको, आप ये नोट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब आगे देखो, देखो मॉर्निंग स्लॉट में प्रीवियस डे का रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कैसे, 2 घंटे रिवाइज करना, बचे 3 घंटे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक। फिर दोपहर वाले 4 घंटे में वीडियोस देख लेना, लेक्चर देख लेना। इवनिंग वाला स्लॉट मैंने एम्प्टी रखा है, ताकि सुबह का कुछ आपका बचे तो वो उसमें कंप्लीट कर लेना। नाइट वाले स्लॉट में जो सेम डे है उसका रिविजन करना। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन का हर रोज का टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग का बता दिया, बुक्स का बता दिया, टाइम टेबल का बता दिया। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की और टेस्ट सीरीज की, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन करने हैं, और मल्टीपल टाइम्स करने होंगे, 5 बार 7 बार 8, जितनी बार आप कर सको उतनी बार करना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एडवांस लेवल के करेंगे, नहीं यार, देखो पेपर में कई सारी चीजें ऐसे आती है जिनको स्किप करने होते हैं, ठीक। तो आपको ये चीज समझना है कि क्या स्किप करना है और क्या अटेम्प्ट करना है। एडवांस लेवल जाने की जरूरत नहीं है, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आप कर सकते हो, एडवांस लेवल जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे आपके दिमाग में, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एडवांस लेवल नहीं जाना है, मेंस लेवल तक रहोगे काम चल जाएगा। उसके बाद आती है बात टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज भी 2 तरह का होगा, पार्ट टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट। पार्ट एंड कंप्लीट या फुल सिलेबस। तो देखो जो भी कोचिंग अगर आप ज्वाइन करोगे ना, वहां पे आपको मिलेगा, चाहे ऑनलाइन लोगे या ऑफलाइन लोगे, तो आपको पार्ट और कंप्लीट पूरा मिल जाएगा। एक चीज ये याद रखनी है कि बाय द एंड ऑफ जनवरी आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, या फिर बाय द एंड ऑफ दिसंबर, एंड एट लास्ट बाय जैन आप सिलेबस खत्म कर लो, ताकि फेब मार्च अप्रैल 3 महीने आपके पास रिवीजन के लिए बचे। एटलीस्ट सजेस्ट करूंगा दिसंबर एंड तक खत्म कर लो, फिर भी नहीं हो पाता एटलीस्ट मिड जैन तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना, ताकि 3 महीने सिर्फ रिवीजन के लिए आपके पास अवेलेबल रहे,
ठीक है, तो मैंने देखो क्या क्या बता दिया आपको, रिसोर्सेज बता दिए, बुक बता दिए, टाइम टेबल बता दिया, रिवीजन की स्ट्रैटेजीज बता दी। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसे नहीं देने, मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल पर्सनली गाइड यू। ठीक है, कोई पैसे नहीं है इस चीज के। बाकी पूरा अच्छे से, इस बार अच्छे से मेहनत करो। एट दी एंड आपका रिजल्ट किस बात पे डिपेंड करेगा कि पूरे साल आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत करी है। ये वाली चीज बेसिकली हर उस बच्चे के लिए एप्लीकेबल है जो 12th के, जो इस साल नीट 2026 देने वाला है। 11th, अगर आप इस साल 11th ही एंटर करे हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप ड्रॉपर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई गेस आज की वीडियो में इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।